डे 3 25 तारीख जो रूट के नाम पर यह दिन घोषित हो जाना चाहिए। इट्स अ रूट डे क्योंकि जो रूट ने रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड तोड़े और इंग्लैंड ने हमारे गेंदबाज और शायद हमारा मोराल भी कुछ हद तक इंग्लैंड ने तोड़ डाला और शायद इसीलिए पूरा दिन हमारी टीम इतनी लाचार दिखी फील्ड के ऊपर और इतनी बेबस दिखी कि क्या कहें। इनका खुद का रवैया देखकर हमें शर्म आ रही थी। पहले कुछ कर नहीं रहे थे और लास्ट के आधे घंटे में ऑल ऑफ अ सडन मोहम्मद सिराज को पता नहीं ऐसा क्या लगा। मे बी दिन खत्म होने की इतनी खुशी चढ़ रही थी कि विकेट लेने के बाद भी, वो भी कब विकेट ली वो मायने रखता है। विकेट लेने के बाद रोनाल्डो की सेलिब्रेशंस करते हुए भाई साहब पाए गए। देखकर ही एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि भाई तू टोटल तो देख ले कम से कम दूसरी टीम का, बट नहीं, अपना फन जो है वो कम नहीं होना चाहिए। पूरा दिन, लिटरली मैं कह रहा हूं, पूरा दिन मरे पड़े थे फील्ड के ऊपर। कभी किसी को इंजरीज आ रही थी, कभी किसी के लातें हिल रही थी, कभी कोई बोर हो रहा था, कभी कुछ। पूरी तरह से डल पड़े थे पूरा दिन। ऑल ऑफ अ सडन दिल खत्म होने की खुशी इतनी थी कि सेलिब्रेशन शुरू कर दी, हंसना खेलना शुरू कर दिया। जायसवाल डाइवे मार रहे हैं वहां पर, बट खैर इससे कुछ नहीं बदलता कि दिन में जितनी पिटाई हुई है, जिस तरह पिटाई हुई है और जो जो हमारे साथ हुआ है। इंग्लैंड इन शॉर्ट लीड में है। कहाँ हमें लग रहा था कुछ लीड 50 60 70, नहीं, इंग्लैंड की लीड है 186 रन, 186, और इंग्लैंड का एग्जैक्ट टोटल है 544। यस, 54447। शुक्र मनाएं कि हैरी ब्रुक चीपली आउट हो गया और हैरी ब्रुक हमारे सर पर नहीं चढ़ा, क्योंकि हैरी ब्रुक जिस तरह से रन मारता है, जिस तेजी से रन मारता, ये 186 रन की लीड में 40 50 60 रन और ऐड कर लो अगर हैरी ब्रुक यहां पर चल जाता। अभी भी बैंक का स्टोक्स बचा हुआ है, कल आएंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे और हु नोज अगर उनकी तोड़ा तड़ाई सफल हो गई तो 250 रन आगे इंग्लैंड हमें दिखेगा और फिर हमारी टीम लास्ट का दिन और कल के एटलीस्ट 2 सेशंस खेलने के लिए उतरेंगे। अब 250 मारकर 250 और मारना और फिर इंग्लैंड के आगे उन्हें जीत के लिए मजबूर करना यह भी आसान नहीं है। या 5 सेशंस में 250 मारकर 250 और मारना, वेल प्रैक्टिकल भी शायद नहीं लगता। हालांकि नंबर्स में आप इसे फिर भी कह सकते हो कि कुछ तो कर लेंगे, बट इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपनी जीत या एक ड्रॉ सुनिश्चित करेगा सबसे पहले और अपनी हार को एलिमिनेट करेगा और उसके बाद इंडिया। बट इंडिया क्या उस तरह, शुभमन गिल की टीम क्या उस तरह, उस स्टेट ऑफ माइंड में या उस तरह दिमागी तौर पर फील्ड पर अवेलेबल भी होगी जहां वो ये सोचेंगे कि हम इंग्लैंड को लीड देकर जीत भी सकते हैं या सोच भी सकते हैं, या ये सिर्फ माइंडसेट रहेगा कि अपनी जान बचाओ और किसी तरह रन बनाओ, एटलीस्ट अपने अपने ही रन बना दो। लेट्स सी कि क्या होगा, क्योंकि ये पिच अब डे 4 पर जाती जाती और खराब होगी। उसका कुछ नमूना हमने डे 3 पर भी देख लिया था। बाउंस में प्रॉब्लम आ रही है, इवन फास्ट बॉलर्स के बाउंस में प्रॉब्लम आ रही है, स्पिनर्स की बॉल टर्न हो रही है और ये पिच कहीं ना कहीं हमें फंसा सकती है। डे 4 पर ना पूरी तरह फंसाना शुरू करे, डे 5 तो इट वुड बी इजी है। और इंग्लैंड के पास फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, और मेरा सबसे बड़ा डर है जोफर आर्चर। रीजन बीइंग, इस पिच पे जो मैंने देखा बाउंस, और उस बाउंस की वजह से अनइवन कभी भी ये हो सकता है। जोफर आर्चर को आप पेस के लिए खेलोगे, उसकी स्पीड और उसके बाउंस के लिए खेलोगे, और ऑल ऑफ अ सडन अगर सीधी लाइन लेंथ, एक ठीक ठाक लेंथ से एक जोफर आर्चर जैसा गेंदबाज बॉल डाल रहा है, वहां पर बॉल बाउंस होना बंद हो जाती है, या वहां पर अनइवन बाउंस या वन ऑफ द बॉल ऑफ द सिक्स कोई भी लो बाउंस रह जाती है, भाई साहब वो इनफ है एक बैट्समैन को आउट करने के लिए, और बहुत बड़ी ये दिक्कत हमें देखने वाली है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं हम कह सकते कि पहले सेशन में डे 3 पर विकेटलेस जाने के बाद डे 3 के ही सेकंड सेशन में जब हम आए, हमें अचानक से 2 विकेटें मिल गई, और वो 2 विकेटें आपकी हैरी ओली पोप की और हैरी ब्रोक की थी। और ये भी नहीं कह सकते कि वाह क्या कप्तानी हुई थी ऑल ऑफ अ सडन। मजबूरी में वॉशिंगटन सुंदर को बॉल दी गई, क्योंकि आपने पूरा दिन वॉशिंगटन सुंदर को बॉल नहीं दी थी, और जब 75 ओवर या उसके पार हो गए थे तब आपने उन्हें बॉलिंग देनी शुरू की, सिर्फ और सिर्फ मे बी इस हिसाब से कि नई बॉल आएगी और नई बॉल हमारे नए गेंदबाज शायद चांस रहेगा।
तो वो बैठा है ना, एक बॉलर शायद हमने खिलाया हुआ है ऑलराउंडर के नाम पर, उसे भी बॉल देकर देख लेते हैं। सरप्राइजिंगली वो आपको विकेट्स दे देता है। वॉशिंगटन सुंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस पूरी इनिंग के हीरो रहे हैं अभी तक। हालांकि 19 ओवर उन्होंने डाले हैं, बट ये 19 ओवर 75-80 ओवर उसके बाद इन्होंने कंप्लीट डालने शुरू किए हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर वॉज इंट्रोड्यूस बहुत लेट पूरी इनिंग में। इंग्लैंड पूरी तरह से काम तमाम कर चुका था, वॉशिंगटन सुंदर की याद तब आई और वॉशिंगटन सुंदर तब आए। 19 ओवर 2 विकेट्स 57 रन देकर 3 की इकॉनमी इस पूरी इनिंग में या पूरे बॉलर्स में, जिसमें जसप्रीत बुमराह, कंबोज, सिराज, ठाकुर, जडेजा हैं, इसमें बेस्ट इकॉनमी किसकी? वॉशिंगटन सुंदर की। इसमें हाईएस्ट विकेट्स या इक्वल विकेट्स विद द जडेजा, 2 विकेट्स वॉशिंगटन सुंदर के। सेकंड हाईएस्ट मेडेन्स सिराज, वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह। इसके अलावा सेकंड सबसे कम ओवर डाले गए वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर 11 सबसे कम। तो ये 19 ओवर सबसे एक इफेक्टिव बॉलर आपका जो बना विद द बॉल, इकोनॉमिकली भी, विकेट वाइज भी, एंड ऑल विद ऑल पैरामीटर्स, उसे आप सबसे लेट और मजबूरी में लेकर आए। दैट टेल्स यू, दैट एक्सपोजेस मिस्टर शुभमन गिल की कप्तानी या मैनेजमेंट की सोच। अभी किसकी गलती है आई डोंट नो। शुभमन गिल क्या सोच रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में, वॉशिंगटन सुंदर अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वहां पर बैठे ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर इन सब के बारे में क्या सोच रहे हैं, भगवान ही मालिक है। और हम क्या सोच रहे हैं उसकी किसको परवाह। बट जिसकी परवाह होनी चाहिए वो है जो रूट। जो रूट ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो बनाए, कुछ रिकॉर्ड इस प्रकार, 150 मारा, 100 मारा, उस 100 को कन्वर्ट किया 150 तक, ये अपने आप में रिकॉर्ड। टीम इंडिया को लीड देनी शुरू की, ट्रेल खत्म की, फिर लीड पे गए। इसके अलावा मोस्ट नंबर ऑफ रन या हाईएस्ट नंबर ऑफ रन जो हैं उस लिस्ट में दूसरे नंबर तक पहुंच गए हैं जो रूट, विच इज अ कमाल की अचीवमेंट। कैन यू बिलीव, अगर कोई आपको कहे टेस्ट इतिहास का आज की तारीख में बेस्ट बैट्समैन कौन है, कितने लोग हम में से उनमें कहेंगे जो रूट है। वेल, रिकॉर्ड्स ये कह रहे हैं इस वक्त जो प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द टेस्ट मैचेस हैं जो रूट, और इसमें कोई शक नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्ड्स अब यही बोल रहे हैं। इसके अलावा कौन ये मानेगा कि इस इतिहास का या क्रिकेट के इतिहास का नंबर 2 बल्लेबाज कौन? जो रूट, क्योंकि रिकॉर्ड्स यही कह रहे हैं भाई साहब। टेस्ट मैचेस में जो रूट नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने किस किस को बीट किया, और ये सभी जो सीढ़ी चढ़े हैं वो इसी दिन पर, एक ही दिन पर चढ़े हैं। पहले उन्होंने जैक कालिस को पीछे किया, राहुल द्रविड़ को पीछे किया, रिकी पॉन्टिंग को पीछे किया, और जस्ट इमेजिन नंबर 2। और अगेन पीआर और आपका इंडिया में होना कितना मायने रखता है, आपकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना ये बताता है। क्योंकि जो रूट अगर कोई भी कहे नंबर 2, अच्छा नंबर 2 पे है वो, अच्छा इतने रन मार दिए, बट यही इंसान अगर इंडिया में होता तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि क्या होता। बट जो रूट की एक खासियत कल दिखी हमें कि इन सभी अचीवमेंट्स पे जब वो एक एक स्टेप कर कर ऊपर जा रहे थे, भले ही जब कैलिस का रिकॉर्ड टूटा, द्रविड़ का टूटा, पॉन्टिंग का टूटा या नंबर 2 पर पहुंचे, तब उनकी सेलिब्रेशंस बहुत ही नॉर्मल रही। और ऐसा नहीं है वाह मैंने क्या कर दिया दिस एंड दैट। बट ये भी हम कहना उचित रहेगा हमारा कि अब नंबर 1 स्पॉट सचिन तेंदुलकर का भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे लगा हुआ है, क्योंकि जो रूट उसे तोड़ सकते हैं। यस, 2-2.5 साल लगेंगे इसके लिए, क्या उनके पास उम्र है? ये बिल्कुल है। बट ये भी हमें कहना गलत नहीं होगा कि इंग्लैंड का जो साइकी रहती है, इंग्लैंड के प्लेयर्स जो रिटायरमेंट लेने में हिचकिचाते नहीं हैं और इस तरह आई थिंक माइलस्टोन्स को पॉसिबली वो चेज नहीं भी करते हैं। उसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास है कुक की। कुक को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी ये सब रिकॉर्ड्स पे जाने की, और डिस्पाइट हिज एज, डिस्पाइट सब कुछ, उन्होंने डिसाइड किया लेट्स स्टेप डाउन। मे बी उनकी फॉर्म कुड हैव बीन द क्वेश्चन, बट वो स्ट्रेच कर सकते थे, नहीं किया, अच्छी बात है। बट जो रूट की फॉर्म साथ दे रही है, और अगर किसी की फॉर्म साथ दे रही है, फिटनेस साथ दे रही है, और उसे सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा 1 साल या 2 साल चाहिए, वेल जिस फॉर्म में जो रूट है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और इमेजिन एक खूबसूरत सी बात मैं कहना चाहूँगा इस पर कि जो रूट के ये रन्स और इतनी बड़ी अचीवमेंट किस सीरीज में आई? एंडरसन तेंदुलकर सीरीज में। तेंदुलकर का नाम जिसमें इन्वॉल्व है,
जब जो रूट ये रन्स बना रहे थे, जब ये रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, पॉन्टिंग नंबर 2 पर थे इससे पहले। पॉन्टिंग का जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, कमेंट्री टीम में या कमेंटेटर्स के रूप में कौन बैठा था? रिकी पॉन्टिंग। सो इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। बट एनीवेज, जो स्वीट नहीं है वो इंडिया की ट्रेल और इंग्लैंड की लीड 186 रन्स डे 4 पर। इंग्लैंड आई एम श्योर पहले सेशन में पूरी तरह से ब्रूटली आएगा। अब हमारी किस्मत, हम उन्हें 200 के आसपास निकाल दें तो भी किस्मत तो नहीं कहूँगा, हमारी बस ये है कि कब 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 हम उस बैटिंग क्रीज पर उतरते हैं और अपने आप को चैलेंज या अपने आप को टेस्ट करने के लिए उतरते हैं। क्या 200 रनों की लीड इंग्लैंड लेकर हमें उतारेगा, या हम अपने आप को उतरवाएंगे ऑल आउट कर कर, या 250 तक भी ये बात पहुंच सकती है। बट वट एवर इट द केस, 186 ऑलरेडी बोर्ड पर लगे हुए हैं। चाहे 200 आए चाहे 250 आए, टीम इंडिया फंसी हुई महसूस तो हो रही होगी। और ये फसीयत हुई या ये फंसी हुई जो बीमारी हमें पड़ गई है, अब ये टेस्ट मैच बचाने के लिए अगर हम खेले तो काम खत्म। अगर गलती से हमारे बैट्समैन वो फॉर्म लेकर आ गए जो हमने पहले 2-3 टेस्ट मैचेस में या पहले 2 टेस्ट मैचेस में स्पेशली देखी थी, तो एटलीस्ट हम अपनी जान बचा लेंगे और इंग्लैंड को थका देंगे। क्योंकि अब यहां से इंडिया का ड्रॉ करना भी इस मैच को एक इंडिया की साइकोलॉजिकल विन होगी। हालांकि सीरीज हम फिर भी पीछे ही रहेंगे, बट हम अपने आप को चांस जरूर देंगे अगले टेस्ट मैच में जाकर सीरीज को इक्वल करने के लिए। और इंग्लैंड ये सोचेगा कि हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, रेन हो या विदाउट रेन हो या कुछ भी हो। इंडिया 2 दिन आई थिंक, या 2.5 दिन, पता नहीं 2.5 दिन नहीं, 1.5 दिन आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट इंडिया को ऑल आउट करने के लिए। और अगर वो थोड़ा बहुत टोटल ऊपर दे भी देते हैं तो भी इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर इंग्लैंड। सो ऑल द गुड थिंग्स, या द बॉल इज इन द इंग्लैंड कोर्ट। अब क्या हम इस प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को ऑल ऑफ अ सडन ये कहने पे फैंस को मजबूर कर देते हैं कि वाह क्या खेले हो, या यार यही खेल तो एक्सपेक्टेड था, ओफ फंस गए, मर गए, आउट हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, क्या कहेंगे? ये देखने लायक बात होगी। बट और एक और चीज़, बॉलिंग के ऊपर हम ये ज़रूर कह सकते हैं, विकेट टेकर्स आपके लिए ज़रूरी हैं। आप ये जो बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स खिलाते हो, अगेन मैं हर रोज इस चीज को कहता हूं, पहले टेस्ट मैच से पहले से ये कह रहा हूं, प्लीज टेस्ट मैच को स्पेशल प्लेयर्स के ऊपर रहने दो। आपके रेगुलर बैटर्स, आपके रेगुलर बॉलर्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स, और अगर आपके पास ऑप्शन है ऑलराउंडर खिलाने की तो खिलाओ, जबरदस्ती मत खिलाओ। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पूरी तरह से एक्सपोज हुई पड़ी है और ये कह सकते हैं कि ही इज नॉट फिट। आई पर्सनली बिलीव जसप्रीत बुमराह शुड अपने आप को अनअवेलेबल टेस्ट मैचेस के लिए कंप्लीटली कर दें और कंसंट्रेट करें T20 और वनडेज के लिए। देखो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उनकी फिटनेस नहीं अलाउ कर रही है, वाई ही इज मैसिंग। इसके अलावा मोहम्मद सिराज कहीं ना कहीं अब उस लोड के ऊपर आ रहे हैं, या जो लोड उनके ऊपर दिया जा रहा है, मोहम्मद सिराज भी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं दिख रही है वो फिटनेस प्रॉब्लम्स, तो उसे भी देखना होगा। अंशुल कंबोज साहब बिल्कुल अच्छे नहीं दिखे हैं, मे बी वो 5 विकेट अगले टेस्ट मैच में अगर खेले निकाल दें, वट एवर इट इज़, बट विदाउट पेस, एक पेस बॉलर जो आपको बॉलिंग में शुरुआत कर रहा है, या इवन नंबर 3 पे या 1 चेंज बॉलर भी आ रहा है, आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम। मुझे अभी भी लगता है प्रसिद्ध कृष्णा शुड हैव बीन दी ऑप्शन, और नहीं ऑप्शन लेना चाहते तो जो भी बॉलर है उसकी एवरेज स्पीड 135 होनी चाहिए एटलीस्ट, स्पेशली अगर वो आपका स्ट्राइक बॉलर है तो। इसके अलावा ठाकुर, मतलब बॉलिंग में आप ये समझ लो, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, वो भी पिच का सहारा, इसलिए कुछ हुआ हमारा, नहीं तो जिस तरह तोड़ा है इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों ने, वो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। और टीम इंडिया का रवैया जो दिख रहा है, नॉट गुड। नाउ लेट अस सी डे 4 पर हम कितने गंदे तरीके से मार खाते हैं, क्योंकि मार तो पड़ेगी, विद द बैट भी पड़ेगी, और बॉलिंग से भी इंग्लैंड कोई आसान नहीं आने वाला हमारे ऊपर। ये एक छोटी सी होप हमें देख रही है कि शायद पॉसिबली बेन का स्टोक्स थोड़ा बहुत इंजरी दिख रहा है या क्रैम्प्स दिख रहा है, वो शायद बॉल कम डाले या ना डाले तो वही हमारे लिए अच्छा है भाई। नहीं तो उसके अलावा लेट अस सी हमारे बैटर्स क्या करते हैं, और मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है उनसे, बट हु नोज वो सरप्राइज कर दें हमें।